क्या इसराइल पर हमला करने को लेकर ईरान की सरकार तजब्जुब यानी असमंजस में है? ईरान की राजधानी तेहरान में हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल को 2 हफ्तों का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सुप्रीम लीडर के इसराइल को सबक सिखाने की कसम का क्या हुआ, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये खबरें भी छन कर आ रही हैं कि ईरान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या सरकार और सुप्रीम अथॉरिटी के बीच इसराइल पर हमले को लेकर ठन गई है? आखिर मुंहतोड़ जवाब देने में इतनी देर क्यों? अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ज़ायोनी हुकूमत को तबाह बर्बाद करने की ईरानी कसम का क्या हुआ। कहा जा रहा है कि जिस नए राष्ट्रपति की ओथ सेरेमनी में शामिल होने हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर से तेहरान पहुंचे थे और फिर वापस न लौट सके, उनका बदला लेने में नए सदर मसूद पजेश्कियान को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की सीधी धमकी और इशारे के बावजूद ईरान सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि इसराइल पर कब और कैसे हमला करना है। ईरान का आरोप है कि इसराइल ने घर में घुसकर उसके मेहमान को मारा है, साथ ही यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। इसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन कब, ये बड़ा सवाल है। ईरान तैयारी करने का वक्त ले रहा है या फिर घरेलू दिक्कतों से जूझ रहा है? लेकिन ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक रूस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन तेहरान में लैंड हुआ है, जो ईरान के लिए 130 फाइटर जेट लेकर आया है। इस हिसाब से देखें तो ईरान इसराइल पर पुख्ता हमले के लिए तैयार है। बावजूद इसके कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के लीडर्स इस बात को लेकर बट गए हैं कि आखिर किस तरह की कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी कार्रवाई से इसराइल और अमेरिका के साथ बड़ा टकराव होगा। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने ईरान के अंदर के फूट को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के खिलाफ कैसा हमला किया जाए, इस बात को लेकर राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और IRGC यानी पासदारान इस्लाम के आला अफसरों के बीच इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करने से बचने को कह रहे हैं। उनका मानना है कि इसके बाद के हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो मशवरा दे रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इसराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जाना चाहिए, जबकि रेवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े कमांडर राजधानी तेल अवीव और इसराइल के दूसरे शहरों पर सीधे हमला करने की वकालत करते हैं। हालांकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम लीडर खामनेई के हाथ में है। जानकार मानते हैं कि सुप्रीम लीडर खामनेई के सामने ये बड़ा मसला है। धमकी तो दे दी गई है, कसम भी खा ली है, लेकिन हमले के बाद अपनी इकोनॉमी को संभालना, मुल्क के दीगर इंतजामात को कंट्रोल में रखना नई सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। ईरान का सीधी जंग में उतरना मतलब ये तय होगा कि फिर लड़ाई खत्म करके ही लौटना होगा। हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। एक तरफ तो इस्माइल हानिया का बदला लेने का अवाम की तरफ से दबाव, तो दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों से मुल्क की हिफाजत। ये ऐसे मसले हैं जिन पर गौर किए बिना जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना ईरान के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीच ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक नया वीडियो जारी किया है। ईरान ऑब्जर्वर ने इसे शेयर भी किया है। हिजबुल्लाह ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है, जिसमें दावा किया गया है कि उसकी मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो से ये तो साफ है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी